आपने कईयों के मुंह से सुना होगा कि बैंक के एजेंसी संबंधी क्या है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि एजेंसी संबंधी कार्य होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एजेंसी शब्द को समझते हैं। जो एजेंसी संबंधी कार्य होता है उसको भी हम लोग आसानी से समझ लेंगे। देखिए, जो एजेंसी संबंधी कार्य मतलब होता है बैंक जो है अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, अपने ग्राहक के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब प्रतिनिधि या एजेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक आसान उदाहरण समझते हैं। जैसे गांव की जो मुखिया होती हैं, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि कोई महिला मुखिया होती है और जो गांव के सारे कार्य का देख रेख करता है वो उसका पति करता है, क्योंकि महिला मुखिया घर से बाहर कम ही निकलती हैं, तो सारा देख रेख उसका पति करता है। तो जो उसका पति होता है वह जो होता है मुखिया प्रतिनिधि कहलाता है, यानी वो अपनी पत्नी के स्थान पर उसके अधिकार और दायित्वों का प्रयोग करता है। ठीक उसी तरीके से बैंक जो होता है ग्राहक का प्रतिनिधि बनकर के काम करता है, यानी काम तो बैंक करता है लेकिन उसका किया गया काम ग्राहक द्वारा किए गए कार्य के बराबर माना जाता है। ठीक है, तो ये ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में हम इसको जानते हैं या एजेंट के रूप में। इसके बदले जो है बैंक कुछ ग्राहक से चार्ज लेता है, उसका वो कमीशन हो जाता है, वो उसका लाभ हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि एजेंसी संबंधी कार्य बैंक कौन कौन करते हैं। तो पहला जो कार्य है इसको फटाफट आप लोग देख लीजिए। पहला जो कार्य है चेक बिल व हुंडी। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन कॉमर्स के विद्यार्थी अगर आप होंगे तो आप जानते होंगे। चेक बिल व हुंडी आदि का भुगतान प्राप्त करना। पहला जो कार्य है वो क्या है, चेक बिल व हुंडी आदि का भुगतान प्राप्त करना। तो देखिए, जो बैंक होता है वो ग्राहक द्वारा जो चेक बिल व हुंडी बैंक में भेजा जाता है भुगतान प्राप्त करने के लिए, वो ग्राहक की ओर से बैंक जो होता है इन यानी चेक का, बिल का व हुंडी का भुगतान कलेक्ट करके कस्टमर के खाते में वो डिपॉजिट कर देता है, जमा कर देता है, जिसके बदले में बैंक कुछ सुविधा शुल्क लेता है जिसको बैंक चार्ज करते हैं। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि बैंक जो है चेक बिल व हुंडी आदि का भुगतान प्राप्त करता है। ठीक है, दूसरा कार्य है ग्राहकों की ओर से भुगतान करना। जो दूसरा एजेंसी संबंधी कार्य है वो क्या है, ग्राहकों की ओर से भुगतान प्राप्त करना। ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, अभी भुगतान करना देखते हैं कि प्राप्त करना भी आ जाएगा। तो ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, कभी कभी कुछ ऐसे भुगतान होते हैं जो हर महीने ग्राहकों को करने होते हैं, जिनको ग्राहक याद रखना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। जैसे किराया की किस्त समझ लीजिए, किराया, ठीक है, जैसे किराया हो गया, किराया की किस्त हो गई, ऋण का किस्त हो गया, या फिर बीमा हो गया, बीमा का किस्त। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, इनको हर महीने चुकाने होते हैं, किराया का किस्त, ऋण का किस्त या बीमा का किस्त। तो ग्राहक को कभी कभी याद नहीं होता है कि हमको कौन सी तिथि पर किसका किस्त देना है। तो ये जो सभी कार्य होते हैं ये ग्राहक क्या करता है, अपने बैंक को दे देता है कि आप निश्चित तिथि को मेरे खाते से किराया की राशि या ऋण की किस्त की राशि या बीमा की किस्त की राशि निकाल करके आप संबंधित संस्था को जमा कर दीजिए या उनका भुगतान कर दीजिए। तो ये जो कार्य करता है बैंक, वो ग्राहकों की ओर से भुगतान करना कहलाता है, यानी ग्राहक के खाते से पैसा निकाल करके उसकी जो जो देनदारियां हैं, जहां जहां उनको देना है उसके खाते में वो जमा कर देता है। ठीक है, तो इसके बदले भी बैंक चार्ज लेता है, जो कमीशन कहलाता है। फिर तीसरा है, देखिए ये सब कार्य जो है एजेंसी संबंधी कार्य की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्राहकों के चेक बिल आदि का भुगतान प्राप्त करना, सेम यही पहले वाले की जैसे ही है। चेक बिल व हुंडी, चेक बिल व हुंडी आदि का भुगतान, यहां देखिए प्राप्त करना था और यहां भुगतान करना है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहां हम क्या कर रहे थे, चेक बिल व हुंडी यानी ग्राहक ने जो बैंक में लगाया था कलेक्शन के लिए, उनको कलेक्ट करके हम ग्राहक के खाते में जमा कर दे रहे थे। यहाँ क्या है, ग्राहक ने जो चेक बिल व हुंडी दूसरे को दी हुई है स्वीकार करके या चेक काट करके,
उस राशि को बैंक क्या करता है, ग्राहक के खाते से काट करके उनके खाते में जमा कर देता है। तो ये देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे हम भुगतान प्राप्त करेंगे, यहाँ पे हम भुगतान करेंगे, यानी यहाँ ग्राहक के खाते से पैसा कट के अन्य व्यक्ति के खाते में जाएगा और यहाँ अन्य व्यक्ति के खाते से ये यहाँ जो है ग्राहक के खाते में पैसा अन्य व्यक्ति के खाते से आएगा और यहाँ जो है भुगतान करना, यानी ग्राहक के खाते से पैसा कट के अन्य व्यक्ति के खाते में ये जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया चेक, बिल व हुंडी आदि का भुगतान करना। चौथा जो कार्य वो है ग्राहकों की ओर से भुगतान संग्रह करना। ग्राहकों की ओर से भुगतान संग्रह करना। ठीक है, सेम इसी की तरह है, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना और यहाँ है ग्राहकों की ओर से भुगतान संग्रह करना। कुछ ऐसी भी राशियां होती हैं जिनका भुगतान जो है बैंक ग्राहकों के लिए करता है। जैसे मान लीजिए कि व्यापारी का बहुत सारे ऐसे संस्थान है जहां से किराया कलेक्ट करना होता है, तो किराया का राशि है या किस्त है या कह ले बीमा का या अन्य किसी का, तो उसको या लाभांश कह लें, तो ऐसे चीजों की राशियां को जो है बैंक इसको भुगतान संग्रह करता है, फिर ग्राहक के खाते में इसको कलेक्ट कर देता है। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, भुगतान कर रहे थे और यहाँ हम भुगतान ले रहे हैं। ठीक है, अब है पांचवा जो कार्य है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना है। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। ठीक है, अब प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना मतलब प्रतिभूति यानी जनरली हम लोग मान लेते हैं प्रतिभूतियों में कि ऋण पत्र और शेयर, अंश और ऋण पत्र या अन्य सरकारी प्रतिभूतियां जो होती हैं उनका क्रय विक्रय करना। तो बैंक जो होता है ग्राहकों की ओर से प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का भी कार्य करता है, यानी उनको खरीदना हो तो खरीदवाता है, अगर बेचना हो तो उनका विक्रय करवाता है। ठीक है, छठा है धनराशि का हस्तांतरण। धनराशि का हस्तांतरण, नाम से स्पष्ट होगा, धनराशि का हस्तांतरण या एक जगह से दूसरे जगह धनराशि का ट्रांसफर। यदि ग्राहक रिक्वेस्ट करता है कि मेरी इतनी धनराशि यहाँ से ट्रांसफर करके उन व्यक्ति के खाते में जमा कर दीजिए या वहां पहुंचा दीजिए, तो बैंक क्या करता है, धनराशि का हस्तांतरण बड़ी आसानी से उनके कस्टमर के जो खाते होते हैं उनमें से पैसा निकाल करके किसी दूसरे व्यक्ति जहां ग्राहक रहता है उनके पास जो है इसका भुगतान करा देता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्राहक बैंक के एजेंसी संबंधी 6 कार्य। अब हम देखते हैं बैंक के अन्य कार्य या विविध कार्य। अब हम लोग देखते हैं बैंक के विविध कार्य या अन्य कार्य। तो बैंक में बहुत सारे विविध या अन्य कार्य भी करता है, जिसको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो जो पहला कार्य है वो है मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा। ठीक है, मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा, मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा। जो बैंक होता है वो मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा करता है। अब ये मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा कैसे होगी, बैंक जो है अपने यहाँ लॉकर की सुविधा प्रदान करता है। यानी बैंक में आप जाएंगे तो आप लॉकर के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक आपको एक लॉकर की व्यवस्था कर देगा। लॉकर एक छोटा सा दराज टाइप का होता है जिसमें चाबी लगती है, जिसमें 2 चाबियां लगती है, यानी एक बैंक की और एक कस्टमर की। जब दोनों चाबियां लगती है तभी वो लॉकर खुलता है। तो बड़े बड़े व्यापारी या धनाढ्य व्यक्ति अपने बहुमूल्य वस्तुओं जैसे सोना, चांदी, रुपए या फिर अन्य प्रतिभूतियों के अभिलेख या महत्वपूर्ण दस्तावेज वहां पर सुरक्षित रखते हैं। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए बैंक जो है लॉकर की व्यवस्था करता है और व्यापारी या धनाढ्य व्यक्ति वहां पे जाकर के अपने बहुमूल्य वस्तुओं को रख करके अपने बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा करवाते हैं। तो ये जो बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा कराने का बैंक कार्य करता है, यानी लॉकर की सुविधा देता है, इसके बदले बैंक कुछ चार्ज लेता है। ठीक है, दूसरा है व्यापारिक सूचना प्रदान करना। दूसरा जो कार्य है विविध कार्य, व्यापारिक सूचना प्रदान करना। बैंक जो होता है
व्यापारियों के लिए व्यापारिक सूचना भी प्रदान करता है। यानी बहुत से बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जो इन बैंकों के व्यापारिक सूचनाओं के आधार पर ही अपना भविष्य तय करते हैं कि हमको किस तरह अपने व्यापार को लेकर के चलना है। ठीक है, तो तीसरा कार्य है आर्थिक स्थिति की सूचना देना। आर्थिक स्थिति की सूचना देना। बैंक जो होता है विदेशी विनिमय जब होता है, आजकल तो व्यापार हमारा विदेशों तक फैला हुआ है, तो जब भी विदेशी विनिमय होता है यानी जहां आयात और निर्यात की बात होती है तो हमें नहीं पता होता है कि हम जिससे माल खरीद रहे हैं या जिसको माल बेच रहे हैं उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वे मेरा भुगतान कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस स्थिति को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैंक से उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की सूचना प्राप्त कर लेते हैं। ये गोपनीय सूचना होती है, बैंक सबको देता नहीं है, लेकिन अपने विशेष ग्राहकों की सुविधा बैंक प्रदान करता है। तो बैंक जो होता है उनकी आर्थिक स्थिति की सूचना हमें बता देता है, तो हम आसानी से उसको उधार माल बेच देते हैं। ठीक है, फिर चौथा जो कार्य है निकासी या समाशोधन गृह। निकासी या समाशोधन गृह का कार्य। निकासी या समाशोधन गृह। अब ये होता क्या है, ये जो कार्य होता है भारत में केवल और केवल दो बैंक करते हैं, एक आरबीआई और दूसरा एसबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है, एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का व्यापारिक बैंक है। तो ये दोनों कार्य निकासी या समाशोधन गृह का कार्य केवल और केवल ये दोनों बैंक ही भारत में करते हैं। ये समाशोधन गृह होता क्या है, इसको संक्षेप में हम लोग समझते हैं। जैसे आजकल साख पत्रों का चलन है, चेक का चलन है, तो चेक जो है सभी प्रकार के बैंकों के होते हैं, तो उन चेकों का निपटारा करने के लिए एक गृह बना होता है जिसे हम निकासी या समाशोधन गृह करते हैं। इस चैनल पे बैठ करके सभी बैंक के प्रतिनिधि बात करते हैं और अपनी देनदारियों और लेनदारियों का हिसाब करते हैं कि कौन सा चेक किस बैंक का ज्यादा है किसका कम है। इन सब का निपटारा एक स्थान पर बैठ करके कर लिया जाता है जिसे हम समाशोधन गृह या निकासी गृह के नाम से जानते हैं, और ये कार्य जो है बैंक के विविध कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, पांचवा जो कार्य है व्यापारिक आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं प्रकाशन। ठीक है, जो पांचवा कार्य है व्यापारिक आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं प्रकाशन। एकत्रीकरण मतलब कलेक्शन, एक जगह कलेक्ट करना, और प्रकाशन मतलब उसको प्रकाशित कर देना, छपवा देना। तो जो बैंक होते हैं बहुत सारे व्यापारिक आंकड़ों को एकत्र करके उनका प्रकाशन करते हैं। जैसे बड़े बड़े व्यापारिक संस्थाओं के जो वार्षिक आय व्यय है या उनका लेन देन है या उनका बैलेंस शीट है, ये सारी चीजें बैंक जो है आंकड़ों को पेपर में या अन्य सूचना के माध्यम से छपवाते हैं, जिसको देख करके व्यापारी अपने भविष्य की स्थिति को निर्धारित करता है कि हमारी आगे क्या प्लानिंग होगी, हमारा नियोजन क्या होगा। इन सभी बातों को जो बड़े बड़े व्यापारिक संस्थान होते हैं इस आंकड़ों के आधार पर अपना भविष्य तय करते हैं। ठीक है, अब अगला छठा पॉइंट है सरकार को आर्थिक सहायता देना। सरकार को आर्थिक सहायता देना। आर्थिक सहायता देना। ठीक है, सरकार को आर्थिक सहायता। बैंक क्या करते हैं, जब सरकार के पास वित्तीय समस्या उत्पन्न हो जाती है तो बैंक जो है सरकार को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। आजकल तो एक नया नाम आपने सुना होगा, डीबीटी। ठीक है, ये जो होता है, क्या होता है डीबीटी, जब हम ग्राहक को कोई ग्राहक नहीं, जब सरकार किसी अपने नागरिक को कोई आर्थिक सहायता प्रदान करती है तो वो डायरेक्ट उसके खाते में रुपया जमा कराती है। तो सरकार की आर्थिक सहायता के अंतर्गत इसे भी हम ले सकते हैं, क्योंकि सरकार जब कहती है कि इनको खाते में आप जमा कर दीजिए तो बैंक जो है डायरेक्ट उनके खाते में डीबीटी कर देता है। ठीक है, आगे देखिए सातवां प्रश्न है
सातवां पॉइंट है। छठा समझ में आ गया होगा कि सरकार को आर्थिक सहायता यानी सरकार की वित्तीय स्थिति में मदद करता है। सातवां है ट्रस्टी का कार्य करना। ट्रस्टी का कार्य करना, ठीक है। बैंक जो होता है ट्रस्टी का भी कार्य करता है। जो बड़े बड़े व्यापारिक संस्थान होते हैं उनके ट्रस्टी के रूप में बन करके बैंक जो है इस कार्य को करता है और इसके बदले भी वो शुल्क लेता है, ठीक है। ट्रस्टी जो होते हैं एक प्रकार के मालिक कह लीजिए या मालिक के ही रूप में वो कार्य करते हैं। ये इनको ट्रस्ट पर लोग विश्वास करते हैं, इनको ट्रस्टी बना लिया जाता है। शाख निर्माण का कार्य, जो अगला पॉइंट है आठवां, शाख निर्माण का कार्य। शाख निर्माण का कार्य, शाख यानी होता है उधार या क्रेडिट, निर्माण आप जानते हैं बनाना। तो शाख निर्माण का कार्य बैंक बड़े ही आसानी से करता है। बैंक जो है मार्केट में इतना उधार देता है कि बाजार में जो है शाख का निर्माण हो जाता है। अब एक चीज यहाँ और ध्यान रखिएगा, बैंक के पास जो कुल जमा पूंजी होती है, कुल जमा का कई गुना अधिक जो है बैंक जो है लोन देता है यानी उधार। अब ये कैसे संभव है, यानी मान लीजिए बैंक के पास कुल 50,000 की राशि जमा है और बैंक उधार दे देगा 1 लाख रुपए, तो ये कैसे संभव, यानी हमारे पास कुल जमा राशि 50,000 ही है और हमने लोन में बांट दी 1 लाख। तो ये संभव आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये संभव है और ये बैंक के द्वारा, शाख निर्माण के द्वारा। इसको ऐसे समझते हैं कि बैंक के पास 50,000 जमा है, बैंक 1 लाख लोन दे दिया, तो बैंक जब भी लोन देता है तो नकदी लोन नहीं देता, उनके जो लोन लेने वाले होते हैं उनके खाते में जमा कर देता है। यानी मान लीजिए एक व्यक्ति 10,000 का लोन लिया, बैंक उसके खाते में 10,000 डाल दिया, जो लोन लेने वाला व्यक्ति है वो एकाएक 10,000 अपने खाते से विड्रॉ नहीं करता है। वो उसको जब जब जरूरत होती है थोड़ी थोड़ी 1,000 2,000 निकालता है। यानी मान लीजिए जिसने 10,000 का लोन लिया लेकिन आज 2,000 निकाल लिया, बचा उसके खाते में 8,000 रुपए है, तो इस 8,000 को बैंक क्या करेगा, दूसरे को लोन दे देगा। फिर वैसे ही ऐसे करते 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 एक व्युत्पन्न जमा, जिसको कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न जमा, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न जमा, यानी बैंक जो है खुद से जमा बना लेता है और इतना बड़ा जमा हो जाता है कि बैंक अपनी कुल जमा से अधिक राशि को उधार दे देता है या उधार बांट देता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग शाख निर्माण करते हैं, यानी उधार का बांटना, ठीक है। अब अगला पॉइंट है नोट निर्गमन। बैंक के जो विविध कार्य के अंतर्गत है वो है नोट निर्गमन। जो नोट निर्गमन का कार्य है वो भारत में जो है केवल और केवल एक ही बैंक करता है, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अन्य बैंक नोट निर्गमन का कार्य नहीं करते हैं, यह कार्य केवल आरबीआई करता है। भारत में एक ही संस्थान है आरबीआई जो नोटों के छापने का कार्य करता है। 10वां पॉइंट है विदेशी विनिमय एवं पासपोर्ट की व्यवस्था करना। विदेशी विनिमय एवं पासपोर्ट की व्यवस्था करना, ठीक है। विदेशी विनिमय एवं पासपोर्ट की व्यवस्था करना, यानी देखिए जो बैंक होता है विदेशी विनिमय यानी विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करता है। जो विदेशी लेन देन होते हैं उसके लिए विदेशी मुद्रा, यानी अमेरिका से हम लेन देन कर रहे हैं तो हमें डॉलर की व्यवस्था, चाइना से कर रहे हैं तो चाइना की जो मुद्रा है युआन, उसकी व्यवस्था करना बैंक का ये कार्य है विदेशी विनिमय। और ये खासतौर पर भारत में केंद्रीय बैंक इस कार्य को करता है, या कुछ विदेशी विनिमय बैंक हैं उनके द्वारा लेन देन होता है। तो बैंक कभी कभी जो है पासपोर्ट बनाने की व्यवस्था भी करता है। जो बड़े बड़े व्यापारिक होते हैं उनके पासपोर्ट को बनवाने का कार्य भी बैंक आसानी से करता है। तो ये सभी कार्य जो है बैंक के किस कार्य के अंतर्गत आते हैं, विविध कार्य या अन्य कार्य। इन कार्यों को हम लोगों ने आसानी से देखा और समझा। यदि कोई कार्य अभी आपके समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और उस कार्य को मैं फिर से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बैंक के कार्य के अंतर्गत मुख्य कार्यों का वर्णन किया था, यानी जमा स्वीकार करना और उधार देना। आज हम लोग एजेंसी संबंधी कार्य और विविध कार्य को देख लिए।